एक और बहस कल से सोशल मीडिया पे घूम रही है कि मुस्लिम समाज बिहार में 17% से ज़्यादा है। एक स्टेज है जिससे सीएम के तौर पे फेस डिक्लेयर किया गया तेजस्वी यादव को और डिप्टी सीएम के तौर पे फेस डिक्लेयर किया गया मुकेश सहनी को। लेकिन आरजेडी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है नंबर ऑफ सीट्स कंटेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी तरफ से कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया गया। इसके पीछे क्या वजह है? तो अगर आपने डिप्टी सीएम्स की घोषणा सुनी है, उसमें हमने ये कहा कि और भी डिप्टी सीएम्स होंगे। ये निश्चित है कि कांग्रेस से भी डिप्टी सीएम्स होंगे। कौन होंगे, कहाँ से होंगे, ये हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस से होंगे और जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना महागठबंधन का प्रिंसिपल है। When you say major community, what do you mean? तो दोनों, धर्म और कास्ट दोनों। तो एक आप कह रहे हैं मुस्लिम समाज से होगा और दूसरा नहीं, नंबर तो हमने तय नहीं किया, लिमिटेड नहीं है कि 2 ही होंगे या 4 होंगे, तो बाकी समाजों से भी होंगे। अच्छा, आई विल कम बैक टू दिस। लेकिन इस बात की टाइमिंग को लेके बड़े सवाल उठाए गए कि तेजस्वी यादव को इलेक्शन डिक्लेयर होने के इतने दिन बाद सीएम फेस क्यों डिक्लेयर किया गया और उसके लिए अशोक गहलोत को आना पड़ा। थियरीज बताई गई कि चूंकि कृष्णा अलवरू कांग्रेस के लिए बहुत स्टैंड ले रहे हैं, इसलिए सब कुछ हंकी डोरी नहीं रहा बिटवीन हिम एंड तेजस्वी यादव। लोगों ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि पहले के जो इंचार्ज आते थे वो बार बार कर्टसी विजिट के लिए जाते थे लालू प्रसाद जी के घर पे, तेजस्वी के घर पे। कृष्णा अलवरू का कहना है मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ, मैं ये कर्टसी विजिट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा अंटिल वेरी नेसेसरी। यू टेक। एक्चुअली सीएम डिक्लेरेशन जो था हमारा बहुत प्लान्ड हिसाब से हुआ। हमारी पहली गठबंधन की मीटिंग मिड अप्रैल में हुई थी। उसमें हमारा स्टैंड ये था कि जब सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बाय एंड लार्ज फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद सीएम फेस डिक्लेयर करेंगे फॉर्मली। और उस मीटिंग में भी इनफॉर्मली ये डिसाइडेड था कि सीएम फेस कौन होगा। इट वाज अ मैटर ऑफ डिक्लेरेशन। फॉर्मल अनाउंसमेंट का डिसीजन 3 हफ्ते पहले हुआ था और एक्चुअल डेट ऑफ अनाउंसमेंट दिवाली से पहले हमने फाइनल कर ली थी। रही बातचीत की और डायनेमिक्स की अलायंस पार्टनर्स के साथ, ये ज़रूर है कि जब काम होता है तो हम मिलते हैं और उसमें कोई तनाव वाली बात नहीं। जब सीट शेयरिंग होती है, देयर आर टाइम्स कि आप डिस्कशन में होते हो और कभी कभी डिसएग्रीमेंट होता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, अलायंस डायनेमिक्स का पार्ट है। बट ऐसा नहीं है कि कभी भी रिश्ता खराब हुआ है या आज भी खराब है। सो आई डोंट थिंक, वो कभी कभी मीडिया हाइप बना देती है। सो जो आप अनाउंसमेंट आपने कल सुना, इसका एक्चुअल डेट दिवाली से 2-3 दिन पहले फिक्स हो गया था और उसका एक्चुअल निर्णय फॉर्मल अनाउंसमेंट की 3 हफ्ते पहले और इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट अप्रैल से हो रहा है। तो ये कोई हड़बड़ी में हुई है, कोई पैनिक में हुई है, कुछ खराब हुआ रिश्ता इसीलिए हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली बहुत गलतफहमी है बिहार में और अलग जगह पे। बट ये मैंने इसके पीछे जो सोच थी, जो प्रक्रिया थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया।